नमस्कार साथियों, आज हम जेएनयू में जो द्वितीय सेमेस्टर होगा उस द्वितीय सेमेस्टर से पहले मिड टर्म में पास होना जरूरी है। इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो जेएनयू के साथ साथ राजस्थान के हर यूनिवर्सिटी के अंदर है। जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू है, इसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू है और पहली बार जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है इसमें काफी विद्यार्थी असमंजस हैं कि इसमें क्या क्या होगा, कितने एग्जाम होंगे। एग्जाम से पहले एक नया और निकाला है मिड टर्म। ये मिड टर्म आखिर होता क्या है और मिड टर्म एग्जाम है वो किस आधार पे होते हैं, कॉलेज लेवल पे होते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, तमाम प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। जिसमें आमतौर पे आपको पहली बात है कि मिड टर्म क्या होता है, दूसरा है मिड टर्म में कितने नंबर से पास होते हैं और मिड टर्म एग्जाम कब होंगे और नई शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रावधान है और क्या मिड टर्म है वो यूजी यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी दोनों में लागू है या नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो हम शुरू करते हैं। जेएनयू में द्वितीय सेमेस्टर से पहले मिड टर्म पास होना जरूरी है। अब आपको पहले आपका आता है मिड टर्म होता क्या है। मिड टर्म यानी कि आपने प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हैं और अधिकतर स्टूडेंट है वो पास हो गए हैं और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी पीछे रह गए हैं, उनको वापिस फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। अब मिड टर्म का ये होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपका सीधे आप एग्जाम फॉर्म भरे जाओगे द्वितीय सेमेस्टर। तो द्वितीय सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको मिड टर्म पास होना जरूरी है। यानी कि आपको कॉलेज लेवल पर जिस प्रकार से स्कूलों के अंदर टेस्ट वगैरह होते हैं, इसी तरह कॉलेजों में भी टेस्ट का आयोजन होगा। उन टेस्टों के अंदर भी आपको पास होना जरूरी है। ठीक है, मिड टर्म का अर्थ होता है द्वितीय सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कॉलेज लेवल पर कुछ टेस्टों का आयोजन होगा, उनके अंदर आपको उपस्थित होना जरूरी है। यदि आप टेस्टों के अंदर उपस्थित नहीं होंगे तो आप मिड टर्म के अंदर फेल माने जाओगे। यदि आप मिड टर्म में फेल हो गए तो आप द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे। यानी कि एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कॉलेज स्तर से सेशनल नंबर चढ़ाने होते हैं, अपडेट करने होते हैं और सेशनल नंबर है वो मिड टर्म एग्जाम के अंदर जो भी आपके नंबर आ रहे हैं उस नंबरों के आधार पर दिए जाएंगे। इसीलिए इन मिड टर्म के अंदर जो भी कॉलेज लेवल पर टेस्ट होते हैं उसके अंदर आपको उपस्थित होना जरूरी है। ये कॉलेज उसकी यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के अंदर भी दिया गया है और जो एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर ये सख्त प्रावधान है। अब ये बात आती है कि मिड टर्म में कितने नंबर से पास होते हैं। हालांकि मिड टर्म के अंदर ये जो कुल टेस्ट होंगे वो 30 अंकों के टेस्ट होंगे। कितने अंकों के? 30 अंकों के है वो टेस्ट होंगे, जिनमें स्टूडेंट की उपस्थिति के अंक, आंतरिक मूल्यांकन, क्विज एंड प्रोजेक्शन एवं मिड टर्म के लिखित एग्जाम मिलाकर के कुल 30 अंकों में से है वो कॉलेज स्तर से नंबर है वो भेजे जाते हैं, जिसे हम सेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। यानी कि कॉलेज से 30 अंकों में से सेशनल के नंबर है वो भेजे जाते हैं। इनमें से आपको 40% अंक लाना जरूरी रहेगा। यानी कि 30 नंबरों के सेशनल में से 12 नंबर आपके होने जरूरी है। यदि आपके किसी भी विषय में 12 जो नंबर उससे कम नंबर आते हैं तो आप द्वितीय सेमेस्टर के अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी आप फेल माने जाओगे। यानी कि मिड टर्म के अंदर 30 में से आपके टेस्ट होंगे, उन टेस्टों में से 12 नंबर लाने जरूरी रहेगा। यदि 12 नंबरों से कम अंक आप लाते हो तो आप मिड टर्म में फेल माने जाओगे और द्वितीय सेमेस्टर के अंदर आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कितने नंबर लाने हैं, यानी कि 40% आपको होना जरूरी है। 30 जो अंकों का आपका टेस्ट होगा उनमें 40% यानी कि 12 अंक लाना जरूरी रहेगा। तीसरा प्रश्न है कि मिड टर्म एग्जाम कब होंगे।
इसमें है वो और जेएनयू की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार संभवतः जुलाई के अंदर ये एग्जाम होने की संभावना है। यानी जुलाई के अंदर आपके है जो सेशनल के तौर पर टेस्ट लिए जाएंगे, यानी कि अगले महीने के अंदर ये सारा मिड टर्म आपका एग्जाम है होंगे, जिसमें टेस्ट भी करवाया जाएगा, उसमें प्रोजेक्शन भी आपको करवाए जाएंगे। तमाम प्रकार के जो भी सेशनल कार्य हैं वो कॉलेज स्तर पर ही किए जाएंगे, जिसके अंदर प्रत्येक विद्यार्थी को उपस्थित होना जरूरी है। यदि आप इसके अंदर अनुपस्थित पाए जाते हैं तो मिड टर्म के अंदर आप फेल माने जाओगे और आपका जो सेकेंड जो सेमेस्टर का एग्जाम जो फॉर्म है वो ओपन भी नहीं होगा। तीसरी है नई शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या प्रावधान है। नई शिक्षा नीति के अंदर ये है कि आपके बीए और यानी कि बीए मान लीजिए यूजी और पीजी है, अब ये सेमेस्टर के आधार पर होंगे और इस सेमेस्टर के अंदर है वो जो ये मिड टर्म वगैरह और विभिन्न प्रकार के है जो शैक्षणिक व अशैक्षणिक गतिविधियां भी आयोजित होगी, जिसके अंदर प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना जरूरी रहेगा ताकि विद्यार्थी उस शिक्षा से जुड़ा रहे। जिस प्रकार से स्कूलों के अंदर टेस्ट होते हैं ठीक इसी प्रकार है और कॉलेजों के अंदर भी टेस्ट होंगे। उन्हीं टेस्टों के आधार पर आपके सेशन नंबर भेजे जाएंगे और उन्हीं आधार पर आपका जो रिजल्ट है वो क्लियरली होगा। ठीक है, अब अगला है क्या यूजी और पीजी दोनों में भी लागू होता है? बिल्कुल लागू है। यूजी के अंदर भी आपको सेशनल मिड टर्म देना होगा, पीजी के अंदर भी आपको मिड टर्म के एग्जाम है वो देना होगा। यानी कि कुल मिलाकर इसका हम सार देते हैं तो आपको जो कॉलेज स्तर पर टेस्टों का आयोजन होता है उसके अंदर आपको उपस्थित होना बिल्कुल जरूरी है। उसके अंदर आप अनुपस्थित माने जाते हो तो आपका सेकेंड सेमेस्टर यानी कि अगले सेमेस्टर आपका ओपन नहीं होगा, जो कि इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एनईपी के नियमों से स्टूडेंट को मिड टर्म में 40% अंक नहीं होने पर मेन एग्जाम फॉर्म का लिंक ही नहीं खुलेगा। यानी कि आपके 12 नंबरों से कम अंक लाए हैं तो आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम फॉर्म की लिंक है वो ओपन भी नहीं होगी। अतः इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जो कॉलेज लेवल के ऊपर जो टेस्ट होंगे उस टेस्टों के अंदर आपकी उपस्थिति बिल्कुल अनिवार्य है। यदि आप उसके अंदर उपस्थित रह जाओगे तो आपका सेमेस्टर बिल्कुल फेल हो जाओगे और यानी कि आपको वापस दोबारा सेमेस्टर आपको शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी इस जो ये पूरा वीडियो इसको आसानी से आप पूरा समझ लेना है और ये आपके लिए एक हिदायत भी है कि आपको इस प्रकार के एग्जाम और टेस्टों के अंदर बखूबी आपको भाग लेना है, आपको देना है, ताकि आपको अगले एग्जाम के अंदर आप एग्जाम फॉर्म में वो भर सको। ये बिल्कुल स्पष्ट जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, ये आपको होना जरूरी है। आप कतई ये नहीं सोचे कि कॉलेज लेवल के जो टेस्ट होते हैं वो फालतू के, बिल्कुल फालतू के नहीं है। उन टेस्टों के आधार पर ही मिड टर्म के नंबर भेजे जाएंगे। इन सारा का सारा प्रोसेस उस टेस्टों के आधार पर होगा। टेस्टों की जैसे ही आपको सूचना मिले तुरंत आपको संबंधित कॉलेज के अंदर जाकर के ये पूरा एग्जाम आपको देना होगा, क्योंकि यही एक माध्यम रहेगा जिससे कि आपका द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म है वो ओपन हो सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। इनको आप इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक फैलाना है, ताकि कोई विद्यार्थी ये सोच रहा है कि टेस्ट नहीं दे तो क्या होगा, तो बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद, जय हिंद।